नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करेंगे आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग डेट है, वो कब तक कंडक्ट करा ली जाएगी टाइपिंग। और आपके जो रिसेंटली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हुए हैं 5512 पदों के लिए, कनिष्ठ सहायक के लिए, इसकी परीक्षा कब तक हो जाएगी, कैसे आपकी तैयारी करनी है और स्पेशली इसकी टाइपिंग की जो तैयारी कैसे करें जिन लोगों की टाइपिंग नहीं है। और आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का विज्ञापन 2024 का, इसके संबंध में आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे कि विज्ञापन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा। फाइनली आपकी दो भर्तियां हैं जो कोर्ट केस में, मतलब जिनका मामला विचाराधीन है, मुख्य सेविका की है, इसका स्टे लगा हुआ है, स्टे कब तक हट जाएगा। और आपका वीडियो रिजल्ट है, वीडियो का जो डीबी है या फिर सेकंड लिस्ट आएगी, ये कब तक आप लोग देखने को मिल जाएगी। सारे बिंदुओं पे फ्रेंड्स आपको स्वस्थ और सटीक चर्चा करेंगे। आप एक सबसे पहले बात करेंगे आपका जो कनिष्ठ सहायक 5512 पदों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई है साथियों, जिसमें आपके 2,40,389 इतने जो आवेदन हुए थे 2022 के पेट के आधार पर, और अराउंड आपके सभी जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें पेट का जिसके इतने मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, मतलब बात करें तो 15.22, वो आपके शॉर्ट लिस्ट हुए 2,43,891 इतने जो कैंडिडेट हैं जिनको मुख्य परीक्षा देने का अवसर दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसका जो, देखो आप एग्ज़ाम पैटर्न, उम्मीद है जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं, चाहे क्यों ना उनके 15 ही नंबर हों, तो वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग चुके होंगे। एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करें फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है। देखो परीक्षा तिथि मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये परीक्षा आपकी बीपीओ की पहले कंडक्ट कराई जाएगी। ये सारी परीक्षा आपकी जून के लास्ट में बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं। 90% चांसेस ये हैं कि आपके जुलाई में होंगी। ठीक है, उसमें भी आपका ग्राम पंचायत अधिकारी की जो 1468 वाली जो परीक्षा है, 1468 वाली ये परीक्षा पहले होगी, इसके बाद आपकी ये होगी 5512 वाली। ठीक है, तो आप मान के चलिएगा आपके पास अभी 100+ दिन है, मतलब कम से कम 100 डेज हैं आपके पास परीक्षा की तैयारी करने के लिए। सिलेबस आपको पता है, देखो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सही दिशा में तैयारी करके, या कम से कम यदि आपको 3 से 4 घंटा डेली पढ़ना ही पढ़ना है। कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहने वाली है, आपको 80+ मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, जो आप 80+ की योजना बना के चलेंगे तो आपके जाके कहीं 75+ आ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम आपके 75+ मार्क यदि आते हैं, 75 से कम, तो आप मानिएगा कि चांसेस आपके फिर नहीं दिखाई दे रहे। और टाइपिंग के बारे में बात करें फ्रेंड्स, जो लोग अभी टाइपिंग, मतलब जिनकी टाइपिंग स्पीड नहीं है, हिंदी में देखो टाइपिंग थोड़ी टफ होती है, इंग्लिश में ईजी होती है। टाइपिंग आप यदि केवल टाइपिंग करते हैं डेली 2 घंटा बात करें तो आपकी 2 से ढाई महीने में आप हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग सीख सकते हैं। मतलब बोले तो 2 घंटा इंग्लिश की, 2 घंटा हिंदी की, 2 घंटा दोनों की नहीं, तो आप सीख सकते हैं। जिनकी टाइपिंग नहीं है वो कम से कम डेली आधा घंटा हिंदी, आधा घंटा इंग्लिश की टाइपिंग करें परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ। ठीक है, जिनकी टाइपिंग स्पीड है वो केवल अपना 100% मुख्य परीक्षा की रिटन एग्ज़ाम पे फोकस करें। ठीक है, 100%, क्योंकि जिनकी स्पीड है फ्रेंड्स 25-30 के करीब, वो बाद में जब आपकी परीक्षा होगी तो आपको कम से कम 1 डेढ़ या फिर मैक्सिमम 2 माह का जो समय है वो मिलता है। उस दौरान आप अपनी जो भी स्पीड है वो बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करेंगे आपका जो 1262 के संबंध में, जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो टाइपिंग है वो कब हो जाएगी, मतलब कब कंडक्ट करा ली जाएगी। इसकी फ्रेंड्स टाइपिंग के संबंध में मैं बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया, शायद 13-14 मार्च के करीब एक जानकारी दी है कि टाइपिंग जो भी आपको बोलता है ना, मार्च के लास्ट में यदि आपकी टाइपिंग होगी, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सार्थकता नहीं है। मार्च के लास्ट में आपको पता है कोई भी उम्मीद नहीं है। अभी आयोग आपका मुख्य सेविका आयोग का जो भर्ती है उससे स्टे हटेगा, उसका रिजल्ट जारी किएगा, और ट्यूबवेल ऑपरेटर के नोटिफिकेशन पे कार्य चल रहा है। इस वर्ष आचार संहिता इंप्लीमेंट होने के बाद आपको जो नए विज्ञापन है वो देखने को मिलेंगे। आप विगत वर्षों में ऐसा नहीं होता था, बट अब ऐसा है कि आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। टाइपिंग के बारे में बताएं फ्रेंड्स, टाइपिंग आपकी मार्च के लास्ट में नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ मिड ऑफ अप्रैल, उससे पहले नहीं होगी, 15 अप्रैल से पहले, 15 अप्रैल के बाद होगी आपकी टाइपिंग। चांसेस हैं कि आपके 20 या 25 अप्रैल मैक्सिमम, नहीं तो आपका 20 अप्रैल तक आपकी जो टाइपिंग है, 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपकी जो टाइपिंग है वो कंडक्ट करा ली जाएगी जूनियर असिस्टेंट 1262 के लिए। ठीक है, 1262 के लिए। उसी के में फ्रेंड्स आपकी एक और भर्ती है, बात करेंगे आपका जो मुख्य सेविका की। देखो मुख्य सेविका के संबंध में आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज या कल में 99% आज या कल में ये कोर्ट में इसकी हेयरिंग है। जो भर्ती पे स्टे लगा हुआ है मुख्य सेविका से जुड़े हुए जो भी हमारी बहनें हैं उनके लिए, उन्होंने अपने स्तर पे बहुत प्रयास किए हैं, सब जगह मतलब अपने स्तर पे प्रयास किए, कहीं ना कहीं जो प्रयास हैं
वो असर लाए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है कि आपका जो स्टे है वो हट जाएगा। 99% चांसेस हैं आज या कल, बोले तो 20 या 21 मार्च को आपकी कोर्ट में हियरिंग है स्टे के संबंध में। जैसे आपका स्टे हटता है उसके तुरंत बाद, क्योंकि तुरंत बाद बोले तो 23 तारीख के बाद आपका, देखो आपको पता है ये वीक मतलब होली है, 24-25 को छुट्टी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ यदि आपका 21 तारीख तक चांसेस हैं कि आपका मुख्य सेविका की आज शाम तक आपको पता चल जाएगा अपडेट स्टे हटता है नहीं हटता है। नहीं तो आपका कल आपका सुनवाई होगी तो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। स्टे हटने के बाद आपके मार्च के अंत, मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, डीबी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, डीबी के बारे में अभी से कोई अपडेट निकल के नहीं आई है फिलहाल। मैं बता रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी आयोग की तरफ से ऐसा आश्वासन दिया गया है कि मुख्य सेविका आयोग का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो बिल्कुल रेडी है। क्या है? बिल्कुल रेडी है। वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा जब तक भर्ती पे जो स्टे लगा है कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर नहीं होता तब तक। ठीक है, तो आपका स्टे हटने के बाद तुरंत आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली पर निर्भर करेगा कि आपके मार्च के लास्ट में देते हैं या फिर अप्रैल के प्रारंभ में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा फ्रेंड्स बात करें आपका जो दूसरी भर्ती है 2018 की बीडीओ की है, जिसमें 1953 पदों के लिए एक बार कैंसिल हुई थी, दोबारा आपकी जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके संबंध में फ्रेंड्स देखो आपकी जो रिज़ल्ट आया था वो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट से कल क्या है रिमूव कर दिया गया है। रिजल्ट था वो रिमूव कर दिया गया है, मतलब जो रिजल्ट उपलब्ध था अपलोडेड था वो हटा लिया गया है। सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण और सभी के शायद जहन में एक प्रश्न है, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी क्या सेकेंड लिस्ट आएगी इसमें? क्योंकि बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं शायद यूट्यूब या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी सेकेंड लिस्ट है वो आएगी। देखो मैं आपको पर्सनली बताऊं, आप खुद समझदार है, सेकेंड लिस्ट आने की अभी तो कोई मतलब जानकारी हमें कोई ऐसी नहीं प्राप्त हुई है। हमने अपने सोर्सेज के माध्यम से कलेक्ट करने की कोशिश की है, ऐसी कोई भी 100% जानकारी नहीं है कि आयोग सेकेंड लिस्ट जारी किएगा। मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली 50% चांसेस हैं कि सेकेंड लिस्ट आएगी। शायद ये भी वजह हो सकती है रिजल्ट इन्होंने रिमूव किया है, रिजल्ट हटाया है, तो हो सकता है डीवी कंडक्ट कराने की योजना बना रहे हो। क्या है? डीवी कंडक्ट कराने की। जो भी होगा यदि सेकेंड लिस्ट आती है ठीक है तो आपका इस वीक के लास्ट तक, मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम आपको 23 मार्च तक पता चल जाएगा। मैक्सिमम 23 मार्च तक आपको पता चल जाएगा यदि सेकेंड लिस्ट आती है या फिर डीवी कंडक्ट कराते हैं तो डीवी डेट पता चल जाएंगे आपको। तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिएगा। हम आपको कोई भी जानकारी प्रोवाइड जब भी करते हैं जब हमारे पास कौन की अपडेट होती है। अपडेट ये है कि सेकेंड लिस्ट के बारे में आप 50-50 मान के चलिएगा। देखो रिजल्ट जो आया है उसमें कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं दिखाई दी हुई है। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, एक सरकारी जॉब के साथ बीडीओ की अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। बट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है काफ़ी अच्छे मार्क्स होने के बाद भी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये चिंताजनक और एक निराशाजनक विषय है। तो उनका देखो सेकेंड लिस्ट आती है तो अराउंड आपके 1200-1300 कैंडिडेट जो हैं 1200-1300 कैंडिडेट, उनके लिए शायद बहुत अच्छी और बहुत खुशखबरी बड़ी बात हो सकती है सेकेंड लिस्ट आई। मैंने आपको बता रहा 50% चांसेस हैं यदि सेकेंड लिस्ट आती है 23 मार्च तक आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक चांसेस है फ्रेंड्स आपका जो डीबी है वो कंडक्ट कराने की योजना बना रहा है आयोग। ठीक है, उसके अलावा फ्रेंड्स आपका 2024 में 2023 के पेट से आने वाली एक भर्ती है ट्यूबवेल ऑपरेटर की। ट्यूबवेल ऑपरेटर का वीडियो मैंने आपको बताया था, ये आपके मार्च के सेकेंड वीक में 11 मार्च के करीब कि आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर के नोटिफिकेशन पे कार्य चल रहा है, जिसमें आपकी 5 से 6,000 रिक्त पद हैं जिन पे नोटिफिकेशन आएगा। रिक्त पद हैं आपके 6404। ठीक है, आए दिन आप अन्य विभिन्न माध्यमों से सुन रहे होंगे सोशल मीडिया के। देखो ये कोई न कोई, जैसे आप जो पत्राचार के माध्यम से सुनते हैं फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से कि भैया ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती के संबंध में विज्ञप्ति के संबंध में आयोग जो है वो योजना बना रहा है। ये जब भी खबर निकलती है जब कहीं न कहीं कोई न कोई भर्ती के संबंध में मतलब कार्य प्रारंभ होता है। ये बात अलग है कि वो जानकारी जो होती है वो 100% सत्य नहीं होता है। आपने सुना होगा यूपी पुलिस के बारे में कांस्टेबल की जब भर्ती आने वाली, ये अलग बात है, परीक्षा आपकी हुई है, पारदर्शिता ना होने की वजह से नकल उकल हुई तो वो कैंसिल भी हो गई, वो अलग बात है। बट कोई भी भर्ती के संबंध में यदि आप विभिन्न माध्यमों से कोई भी जानकारी सुनते हैं अखबारों में या फिर कहीं भी कि भैया विज्ञापन आने वाला है तो वो सच है। मैं आपको बता रहा हूँ इस वर्ष ऐसा नहीं है कि आचार संहिता लागू होने के बाद आपका जो नया विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा। सुनने में ये आ रहा है कि आपका आचार संहिता इम्प्लीमेंट होने के बाद भी विज्ञापन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चांसेस हैं एंड लेट्स होप फॉर बेस्ट कि आप लोग जो भी ट्यूबवेल ऑपरेटर की परीक्षा मतलब विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से ये विज्ञापन जो भर्ती नहीं आई है आपको देखने को मिल जाएगा जल्द ही। फिर अभी एक निश्चित तिथि निकल के नहीं आई है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो
ये हमारे एक साथी हैं, शायद उनका नाम लेना अभी सार्थक नहीं है, वो बता रहे थे आपने बोला था कि ट्यूबवेल ऑपरेटर का नोटिफिकेशन आ गया। भैया मैं आपको 100% बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ मैं, या कोई भी यदि व्यक्ति, कोई भी मतलब मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से 100% सार्थक नहीं बता सकता, क्योंकि देखो कल फ्यूचर कोई नहीं देखा था। जो जानकारी कलेक्ट होती है वही हम आपको साझा करते हैं। अभी भी वही बता रहे हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती के विज्ञापन के संबंध में कार्य चल रहा है, ठीक है। तो अभी एक निश्चित तिथि निकल के नहीं आई कि आपका विज्ञापन कब मिल जाएगा। चांसेस हैं फ्रेंड्स कि आपको जल्द ही जो विज्ञापन है ट्यूबवेल ऑपरेटर का मिलेगा। 5 से 6 हज़ार पद आएंगे। जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप देख लेना, पदों की संख्या कम से कम 5 हज़ार रहने वाली है, कम से कम 5 हज़ार, जिसके लिए आप ITI 2 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और कम से कम आपकी 10वीं पास होना चाहिए। आपकी ये क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो बस ये जानकारी है जिसको आपको साझा करना था साथी। यदि आप चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। और हम इस बात की पुष्टि करते हैं, देखो हम आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट और सत्य जानकारी ही बताते हैं। कोई भी रिजल्ट हो या फिर नया विज्ञापन हो, ऐसा नहीं, कुछ भी बोलने से मतलब नहीं है। देखना जैसी भी विज्ञापन आता है पदों की संख्या और डेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों के सहयोग और नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।